हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस हो गए हैं, अब हम बढ़ेंगे सेकेंडरी फंक्शंस की तरफ। ये दो होते हैं, एजेंसी फंक्शंस एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शन। एजेंट के कार्य जो एक बैंक करता है और दूसरे हैं सामान्य उपयोगिता के कार्य। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम एजेंसी फंक्शंस को ही पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं कि एजेंसी फंक्शन के रूप में या एजेंसी वाले कौन कौन से काम हैं जो एक कमर्शियल बैंक करता है। ओके, तो आमतौर पर बैंक जो है वो एजेंट वाले काम भी करेगा, और जो सारे एजेंट वाले काम है वो किस में आ जाएंगे, आपके एजेंसी फंक्शंस में आ जाएंगे। जैसे कि पहला है कलेक्शन एंड पेमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम्स। अलग अलग आइटम की आपके बिहाफ पर, आपका मतलब है कस्टमर, जो बैंक के कस्टमर हैं उनके बिहाफ पर उनके लिए कुछ चीजों की पेमेंट करेगा और कुछ चीजों का क्या करेगा, कलेक्शन करेगा। जैसे देखिए, बैंक्स कलेक्ट रेंट एंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। अपने कस्टमर के बिहाफ पर क्या करेगा, रेंट भी कलेक्ट करेगा उनके लिए और इंटरेस्ट भी कलेक्ट उनके लिए करेगा। ओके, जैसे कई बार ऐसा नहीं होता, हम लड़कों को भेज देते हैं, आप के बहुत सारे जो जमीन है या बहुत सारे प्रॉपर्टी है जो आपने किराए पर दी हुई है, तो रेंट कलेक्ट करने के लिए हम किसी को रखते हैं और वो जाकर के रेंट कलेक्ट करके हमको दे देता है। यहाँ पर वो काम कौन कर रहा है, कमर्शियल बैंक। ओके, और इसी तरीके से बैंक्स आल्सो मेक पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हो गया, आपका टैक्स पेमेंट करना है तो वो काम आपके लिए कौन कर देगा, बैंक कर देगा। एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, अपने कस्टमर के बिहाफ पर ये काम क्या करेगा, बैंक करेगा। और ये वाला काम आएगा आपका एजेंसी फंक्शंस में। ओके, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब होता है प्रतिभूतियां। बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पर उनके लिए सिक्योरिटीज को खरीदेगा भी और बेचेगा भी। प्रतिभूतियां मतलब होता है शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, स्टॉक हो गया, इन सबको अपने कस्टमर के बिहाफ पर क्या करेगा, परचेज भी करेगा और सेल भी करेगा। और क्यों करेगा ये काम, क्योंकि बैंक को हम आम लोगों के मुकाबले मार्केट की ज्यादा नॉलेज होती है। उसको पता होता है कौन से शेयर्स हैं जो अप जाने वाले हैं, कौन से शेयर्स हैं जो डाउन जाने वाले हैं, तो कस्टमर को सजेशन भी देता है और उनके लिए सेलिंग परचेजिंग का काम भी करेगा। ओके, बैंक परचेज एंड सेल द सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स बिकॉज बैंक हैज मोर नॉलेज अबाउट स्टॉक एंड शेयर्स एक्सेट्रा। बैंक को ज्यादा जानकारी होती है, वो अच्छे से मार्केट को एनालाइज करता है, इसलिए बैंक को कह देते हैं भाई हमारी तरफ से आप सेलिंग और परचेजिंग कर दीजिए। आगे है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। बैंक जो है वो ट्रस्टी का काम भी करेगा और एग्जीक्यूटर का काम भी करेगा। आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आपने बैंक को उसका ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर बना दिया है, तो बैंक आपकी तरफ से उसका क्या करेगा, मैनेजमेंट करेगा, उस संपत्ति की देखभाल करेगा। अब ट्रस्टी, आप इसको ऐसे समझिए, ट्रस्टी एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी और के लिए प्रॉपर्टी की देखभाल करता है। जैसे कि पेरेंट्स हो गए, अगर उनके बच्चे के नाम पे, वार्ड के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, तो पेरेंट्स जब तक वो बालिग नहीं हो जाता उसकी क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करते हैं। तो पेरेंट्स वहां पर क्या हो गए, ट्रस्टी हो गए। ओके, तो बैंक आल्सो एक्ट एज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर मतलब प्रबंधन करने वाला ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन ऑफ देयर कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स की प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूटर के रूप में भी काम करेंगे और ट्रस्टी के रूप में भी काम करेंगे। फोर्थ है रिमिटिंग ऑफ मनी। रिमिटिंग का मतलब होता है पैसे भेजना। दूर जगहों पर भी हमें पैसे भेजने की जरूरत पड़ती है और ये काम हमारा आराम से कमर्शियल बैंक कर देता है। कैसे, आप बैंक में जाइए, आप उनको बोलिए कि आपको फलाने बैंक में पैसा भेजना है, तो आपको एक बैंक ड्राफ्ट बना के देंगे और उसकी वजह से आप अपनी मनी आसानी से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। सो रिमिटिंग ऑफ मनी। बैंक आल्सो रिमिट मनी एट डिफरेंट प्लेसेस। दूर दूर अलग अलग जगहों पर आपकी मनी को भेज देता है, किसके द्वारा, थ्रू बैंक ड्राफ्ट के द्वारा। ओके, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज। विदेशी विनिमय की आपके लिए परचेजिंग करेगा, सेलिंग भी करेगा। विदेशी विनिमय का मतलब है, विनिमय का मतलब होता है लेन देन। लेन देन किससे करोगे आप, फॉरेन की करेंसी से आप करोगे, तो विदेशी मुद्रा का आपके लिए क्या करेगा, सेलिंग परचेजिंग का काम भी वो करेगा। बैंक आल्सो परचेज एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को भी क्या करता है, परचेज और सेल का काम करता है। क्योंकि अगर आप विदेश में जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ेगी और वो आपको कहां से मिलेगी, बैंक से मिलेगी। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग। बैंक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है। कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जो आपके इंडिया के, हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, और जो फॉरेन व्यापारी हैं, विदेशी जो व्यापारी हैं, उनको
इंडिया में जो लोग रहते हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इस तरीके के जो हमारे कस्टमर्स हैं वो इस तरीके के हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इस तरीके की है, तो वो उससे डिसीजन लेते हैं कि हमें किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, कितनी उसकी कॉस्ट रखनी है, कितनी उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी है। इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और उसके अपोजिट में बैंक जो है अपने कस्टमर को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा ट्रेडर्स के बारे में, चाहे वो विदेशी व्यापारी हैं और चाहे वो घरेलू व्यापारी हैं। क्यों चाहिए कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन? ताकि वो ये देख सके कि हमें कौन सी कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं, कौन सी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है। ओके, सो बैंक्स प्रोवाइड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स के बारे में जो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है, जानकारी है आर्थिक, उसे किसको प्रोवाइड कराता है? टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेडर्स, विदेशी और घरेलू व्यापारी दोनों को देता है। ओके, और इन द सेम वे, दूसरे तरीके से हम इसको क्या कह सकते हैं, इसी तरीके से बैंक क्या करता है? बैंक्स प्रोवाइड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अबाउट डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेडर्स। जो आपके घरेलू व्यापारी हैं या विदेशी व्यापारी हैं उनके बारे में जानकारी किसको देता है? टू देयर कस्टमर्स, अपने कस्टमर को इंफॉर्मेशन देता है। और लास्ट है आपका अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग का मतलब है अगर एक कंपनी है और उसने अपने शेयर्स इश्यू किए हैं, नए शेयर्स हैं, पुराने नहीं हैं, तो बैंक क्या करता है? उनको या तो खुद परचेज करेगा या उस कंपनी को ये आश्वासन देता है, ये भरोसा देता है कि अगर आपके शेयर्स नहीं बिके तो हम इनको क्या करेंगे? बिकवा देंगे। तो ये काम क्या करता है? बैंक करता है, और इस काम को हम क्या कहते हैं? अंडर राइटिंग कहते हैं। ओके, तो बैंक अंडर राइट्स द सेल ऑफ न्यू शेयर्स। न्यू शेयर्स जो हैं उनके बिकने की संभावना बहुत कम होती है, तो बैंक क्या करता है? या तो उनको खुद खरीदेगा या उनको क्या कर देगा? दूसरी किसी कंपनी को या किसी कस्टमर को क्या कर देगा? उन्हें सेल कर देगा। ओके, तो अंडर राइट्स मीन, अंडर राइट का मतलब क्या होता है? द बैंक परचेज द न्यू शेयर्स फुली और पार्शली। बैंक आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उन शेयर्स को क्या कर लेगा? खुद खरीद लेगा। या दूसरे तरीके से इसको हम ये भी कह सकते हैं, या तो खुद खरीदेगा या अपने किसी ऐसे कस्टमर को जो बैंक पर भरोसा करता है उसको क्या करवा देगा? उनको बिकवा देगा। ओके, या फिर कैसे कह सकते हैं? द बैंक परचेज द न्यू अनसोल्ड शेयर्स। जो शेयर्स बिना बिके रह जाएंगे, कंपनी को बैंक ये आश्वासन देता है कि उन शेयर्स को हम खरीद लेंगे, और इसे हम क्या कहते हैं? अंडर राइटिंग कहते हैं। ओके, ये आपका हो गया एजेंसी फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल यूटिलिटी फंक्शंस को स्टडी करेंगे। साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।